नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादुई मुहावरे। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हे 33 करोड़ देवी देवताओं, मैं पिछले 20 वर्षों से भूखा प्यासा रहकर तुम्हारी तपस्या कर रहा हूँ, परंतु अभी तक तुम में से एक भी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं पूर्ण रूप से पत्थर में परिवर्तित हो जाऊं, इससे पहले कि मेरी बाल जड़ों की तरह जमीन में घुस जाएं और मैं मानव वृक्ष बनकर रह जाऊं, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। सब्र दा फल मीठा, ते फिर भक्त बोल मुहावरा देवता की जय। जय हो मुहावरा देवता की जय हो। भक्त, इससे पहले कि तू कुछ मांगे, मैं ही तुझे दे देता हूं। ये ले, कंठ पुस्त। वो कैसे? यो से तिलस्मी मुहावरों की किताब। भक्त कड़ोरी, इसमें लिखे हैं हजारों प्रचलित मुहावरे, जो इस किताब के धारक के गुलाम हो जाते हैं। तू जब भी इन्हें बोलेगा तो ये जीवित हो उठेंगे। अच्छा, नकेल डालना, पंगा पाना, छाती पर मूंग दलना, सांप लौट जाना, कीड़े पड़ना। इब तू जाने और थारा काम, मैं तो चला। ओह, मुहावरा देवता प्रसाद का भोग लगाने के लिए भी नहीं रुके। खैर, कोई बात नहीं। कड़ूरी ने कंठ पुष्प को कंठ में धारण किया और अब मैं चलता हूँ विशालगढ़, क्योंकि मेरे वो सारे दुश्मन विशालगढ़ में ही मौजूद हैं, जिनसे मुझे 20 साल पहले की बेइज्जती का बदला लेना है। जबकि इधर विशालगढ़ में परिवहन मंत्री चक्की पर मौजूद थे। क्यों बे कलुआ, तूने अभी तक आटा पीसकर महल क्यों नहीं भिजवाया? विशालगढ़ में रहना है या नहीं? गुर्र। क्षमा करे परिवहन मंत्री, बस थोड़ा सा गेहूं पिसना बाकी रह गया है। और तुझे 5 बोरी भूसे का प्रबंध करने को कहा था, उसका क्या हुआ? वो तो मैंने चंदू दूधिये से मंगा भी लिया है। वो देखिए परिवहन मंत्री जी। वाह, चल, इसी बात पर मेरा तुझ पर से गुस्सा खत्म हो गया। अब कान खोलकर सुन ले, ये सारा भूसा महल में जाने वाली आटे की बोरियों में मिला देना। 5 शुद्ध आटे की बोरियां मेरे घर भिजवा देना। कोई गड़बड़ हुई तो तुझे तेरी चक्की में ही पीस डालूंगा, समझा? ये बात तो मैं पिछले 5 साल से समझता आ रहा हूं प्रधान मंत्री जी। प्रधान मंत्री अपने रथ के निकट पहुंचा ही था कि अबे, कौन है बे तू? मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? कम से कम दातुन तो कर लेता। गुर्र। तूने मुझे पहचाना नहीं प्रधान मंत्री? पहचानेगा भी कैसे? पूरे 20 साल बाद तू मुझे देख रहा है। जब मैं तुझे 20 साल बाद देख रहा हूं तो पहचान कर करूंगा भी क्या? हट मेरे रथ के आगे से, और दोबारा बिना दातुन के मेरे सामने पड़ा तो दांत झड़वा दूंगा। तू मुझे अभी जानता नहीं। जानता तो तू मुझे नहीं है प्रधान मंत्री। गुर्र। मुझसे भिड़ने की कोशिश करेगा तो तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने रथ की लगामें थाम तो ली थी, मगर अभी उसे खींच भी ना पाया था कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ने लगे। था था धड़ाक। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तड़ाक। बू, मेरी खोपड़ी पर ये पत्थर कहां से पड़ने लगे? आ आ मर गया। और जोर की पड़ो बे। भाग प्रधान मंत्री, एक ही जगह पर खड़ा रहेगा तो इन पत्थरों के नीचे तेरी कब्र बन जाएगी। आ आ इसका मतलब ये गड़बड़ तेरी ही लाई हुई है। कमबख्त, मैं कहता हूं रोक दे इसे, वरना तेरा प्रबंध तो मैं कर दूंगा। तू मेरा प्रबंध क्या करेगा प्रधान मंत्री? फिलहाल तो मैंने ही तेरा प्रबंध कर दिया है। अब रथ दौड़ाने में ही भलाई है। बू! अरे, ये तो कोई शैतान है। पकड़ो इसे, मारो। हाँ हाँ, मारो मारो। प्रधान मंत्री की तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, पर तुम सब अक्ल के पीछे लठ लेकर क्यों पड़े हो? अरे, आ ये क्या? हमारे सिर पर लठ पड़ने शुरू हो गए। बू! तड़ाक तड़ाक। दे दनादन। भागो यहां से। तड़ाक तड़ तड़ तड़ाक।
पर ये लठ तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। ये लठ अब तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हें सबक मिल चुका है। अरे लठ पड़ने बंद हो गए। ओए रब्बा, ये क्या हो रहा है? जबकि इधर बू उन सड्डा की होगा भापे। तभी रथ भी रुक गया। ओह, रथ पत्थरों के कारण इतना भारी हो गया है कि घोड़े भी इसे नहीं खींच पा रहे हैं। ओह, महाराज का रथ। महाराज नगर के भ्रमण पर है, अब मुझे महाराज ही बचा सकते हैं। महाराज, महाराज बचाओ। अरे परवन मंत्री! परवन मंत्री भागकर विक्रम सिंह के रथ के सामने पहुंचा। ये क्या हालत बना रखी है परवन मंत्री? ये सब क्या हो रहा है? महाराज मुझे बचाइए, वरना ये पत्थर मेरी खोपड़ी तोड़ देंगी। रोता कराता परवन मंत्री सब कुछ बताता चला गया और फिर तड़ाक तड़ तड़ाक बू। ये लो परवन मंत्री, ये लकड़ी की चौकी फिलहाल अपने सर पर रख लो ताकि ये पत्थर तुम्हारा सिर ना खोद डाले। फिर हम तुम्हें इस विपत्ति से बचाने का उपाय सोचते हैं। बाकेलाल, पत्थर तो बरस रहे हैं पर अब वो मेरी खोपड़ी पर नहीं पड़ रहे हैं। धत तेरी की, इतनी मामूली सी बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई। तब राजा विक्रम सिंह ने रथ आगे बढ़ाया और सेनापति, उस आदमी का हुलिया तुमने परवन मंत्री की जुबानी सुन लिया है। उसे फौरन पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है महाराज, मुझे महल के बाहर ही उतार दें। तब बाकेलाल, ये मुसीबत मुझे सेनापति के बस की नहीं लग रही है। तुम भी जाकर उसकी तलाश करो। परवन मंत्री को उस मुसीबत से तुम ही निकाल सकते हो। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूं। जबकि सेनापति अपने सैनिकों को साथ लेकर कड़ोरी की खोज में निकल पड़ा। वो शैतान मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ये बात तो ठीक है, पर सेनापति जी ने अपने घोड़े की पीठ पर चौकी क्यों रखी है? मुझे क्या पता। उनको उनके प्रश्न का जवाब थोड़ी ही देर में मिल जाने वाला था, क्योंकि उधर उसी वक्त क्या कहा? खाने के पैसे? अगर पैसे ना दिए तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। मुझसे पैसे मांगता है? कड़ोरी से? अबे तू कड़ोरी होगा अपने घर का। ला, खाने के पैसे निकाल। पूरी 2 कांस्य मुद्राएं, वरना वरना क्या कर लेगा? वरना ये कर लूंगा। गुर्र, उठाकर दोबारा पटको। अरे कमबख्त, तो अब मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा। अरे ये क्या? ये खाट खड़ी कैसे हो गई? मर गया। हो गई ना तुम्हारी खाट खड़ी। पर अब मेरा कमाल देखकर तुम दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। कड़ोरी के इतना कहते ही देर थी कड़ोरी के इतना कहने की देर ही थी कि सभी की उंगलियां अपने दांतों के तले जा पहुंची। कच! ये क्या? कच कच! मैं अपने दांतों से अपनी उंगलियां क्यों दबा रहा हूं? कच! कच कच! कच! बचाओ, ये क्या हो रहा है? कच! बचाओ, ये आदमी जो भी बोलता है वैसा ही होने लगता है। कच! और मांग पैसे। मांगेगा? बोल दूं पैसे? नहीं, हमें माफ कर दो, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तुम रोज आकर मुफ्त में खाना खा लेना, पर हमें इस मुसीबत से बचाओ। कच! ठीक है, तुम्हारा इस मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। ओह, हमारी उंगलियां मुंह से बाहर निकल आई। हाय, मेरी तो उंगलियां टूट गई। हाय, मैंने उंगलियां इतनी जोर के दांतों तले दबाई कि वो घायल हो गई है। मगर कड़ोरी वहां से एक कदम भी आगे ना बढ़ पाया था कि मुझे तेरी ही तलाश थी। ओह सेनापति, मुझे भी तेरी तलाश थी। खामोश बदतमीज, अदब से बात कर, वरना जुबान काट कर कुत्ते को खिला दूंगा और बाकी शरीर चील कौवों को। ओह, मुझे आंख दिखाता है कड़ोरी को। सेनापति जी की मौत आ गई। जाने दो भैया, जाने दो, बच्चा है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। सेनापति जी आप जाइए, नहीं तो पंगा पै जाना है। हट पीछे कमबख्त, दुश्मन के सामने मुझे बच्चा बोलता है। मैं इसे बच्चा बना दूंगा, वो भी बकरी का। हे भगवान, सेनापति जी की रक्षा करो। मैं सैनिकों, पकड़ लो इसे।
ओह, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि मुझे पकड़कर तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कड़ोरी के इतना कहते ही सैनिक के हाथों में प्रकट हो गई कुल्हाड़ियां। और अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? ये कुल्हाड़ियां तुम्हारे हाथ में कहां से आ गई और ये तुम क्या कर रहे हो? हिया! मगर इससे पहले कि वे सैनिक अपने पांव पर कुल्हाड़ियां चलाकर पांव लहूलुहान कर देते, ठहरो, बचाओ, खटाक ठक ठक। हाय, मैं अपने ही हाथों से अपना पांव काट रहा हूं। बाकेलाल ने उनके हाथों से कुल्हाड़ियां छुड़वा दी। बाकेलाल जी, हमें बचाने ठीक वक्त पर आ गए हैं। जबकि उसी वक्त सेनापति, अब तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गुर्र। जमीन कैसे खिसक आ, जमीन कैसे खिसक जाएगी? कोई मजाक है क्या? बाप का राज है क्या? गुर्र। आगे बढ़ते सेनापति के नीचे से जमीन गड़गड़ा कर हटती चली गई और बचाओ, रस्सी फेंको। रस्सी तो नहीं, बाकेलाल ने फेंका बांस। सेनापति, पकड़ बांस। पकड़ दिया। बाकेलाल ने उस बांस को सरकी हुई जमीन पर टिका दिया। सेनापति, तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऊपर खींचो बाकेलाल। मगर तभी चौंक उठा बाकेलाल। हिया! बाकेलाल जी, बचाओ, हम अपने पैरों पर फिर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। ओह, इन्होंने चरपाई में धसी कुल्हाड़ियां निकाल ली है और अब ये दोबारा अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारने वाले हैं। बाकेलाल ने आगे बढ़कर उनमें से एक की कलाई थाम ली और दूसरे के हाथों से छुड़ा दी कुल्हाड़ी। तुम सब वहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन्हें बांधने में मेरी मदद करो। बाकेलाल जी, मेरा हाथ फिसल रहा है, डंडा चिकना है, मैं गिर रहा हूं। सेनापति, चल बाहर आ जा। बाकेलाल जी, मुझे जल्दी ऊपर खींचो, कहीं वो भाग ना जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मगर बाकेलाल द्वारा सेनापति को खींचना भी व्यर्थ गया। मेरे पांव के नीचे नीचे से फिर जमीन खिसक गई। ओह सेनापति, तुम्हें इस गड्ढे में ही लटकना पड़ेगा, रस्सी लाओ। बाकेलाल ने फिर बांस सेनापति के हाथों में दे दिया। बाकेलाल, रस्सी क्यों बांध रहे हो? घबराओ मत सेनापति, मैं रस्सी से तुम्हारी गर्दन, मेरा मतलब तुम्हारा हाथ बांस पर कसकर बांध दूंगा, जिससे तुम्हारे हाथ बांस पर फिसलेंगे नहीं और तुम गिरोगे नहीं। बाकेलाल जी, वो शैतान यहां से चला गया। ओह, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो मैं उसे सबक सिखा देता। मगर अब मेरी समझ में आ गया कि शैतान कोड़ूरी जो भी मुहावरे बोलता है वो सजीव होकर मुसीबत बन जाते हैं। हमें उसके कहर से बचाइए बाकेलाल जी, वरना वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप सेनापति जी को ना बचा लेते तो वो इस वक्त पताल में घुसे जा रहे होते, क्योंकि उनके पांवों के नीचे से उसने जमीन सरकाने वाला मुहावरा बोला था। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ, तुम सेनापति जी का ध्यान रखना, ये गड्ढे से बाहर ना आने पाए और ऐसे ही लटके रहें। बाकेलाल, मुझे यहाँ लटका लटका कर मत जा, मुझे घोड़े पर बैठा दे, वहां भी तो मेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं होगी। देख बे, हुस, शैतानी मत करियो, वो तो मेरी आदत है। उधर कोड़ोरी रात बिताने के लिए उस मचान पर पहुंच चुका था। मैं अपने दो दुश्मनों परिवहन मंत्री और सेनापति से बदला ले चुका हूँ। कल बारी है नारा मंत्री की और उसके बाद राजवैद, वन मंत्री, कपड़ा मंत्री, शकुन अपशकुन मंत्री, सफाई मंत्री, खान पान मंत्री की बारी भी आएगी। और आखिरी में आखिरी में इतना सोचते सोचते उसे गहरी नींद ने आ दबोचा। अगले दिन, उफ, कितनी दफा तुझे समझाया है कि खाना समय पर बना दिया कर, राम प्यारी, अब महल पहुंचने में देर हो जाएगी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।